गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 8 कैसे हो बच्चों आप? क्लास 8 के सभी बच्चे अपनी हिंदी ग्रामर की बुक निकालिए, हिंदी व्याकरण की बुक निकालिए और चैप्टर 3 निकालिए, शब्द विचार। आइए इनके बारे में जानते हैं, शब्द विचार के कि क्या है, कि शब्द किसे कहते हैं। तो देखिए सबसे पहले वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं, जैसे कुटिया, पौधा और कालीन। कुटिया, पौधा और कालीन। कुटिया जैसे कुटिया है, कुटिया पौधों व कालीन शब्द विभिन्न वर्णों के मेल से बने हैं। कुटिया कै प्लस उ प्लस टे प्लस ई प्लस ये प्लस आ, कुटिया। पौधा पे आओ धे आ। तो ये जो वर्ण हैं अलग अलग, फिर इनको हमने मिला दिया तो हो गया ये पौधा। तो इसी मेल को हम शब्द कहते हैं, जैसे पे ओ धे आ। एक वर्ण ये हो गया पे, दूसरा ये हो गया ओ, तीसरा ये धे, फिर ये आ, पौधा। इन सभी शब्दों का कोई न कोई अर्थ है। यदि हम किसी शब्द के वर्णों में परिवर्तन करके लिखें तो शब्द अपना रूप बदल लेता है। जैसे कुटिया को टियाकू लिखे तो इसका कोई अर्थ नहीं होगा, उल्टा हो जाएगा। इस अवस्था में यह शब्दों की श्रेणी में नहीं आएगा, क्योंकि शब्द के लिए वर्णों का सार्थक होना आवश्यक होता है। जैसे परिभाषा देखिए, दो या दो से अधिक वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। जब शब्दों का प्रयोग वाक्यों में किया जाता है तब वे क्या कहलाते हैं? पद कहलाते हैं। शब्दों का वर्गीकरण देखिए, अन्य भाषाओं की तरह हिंदी शब्द भंडार भी विशाल है, परंतु सभी शब्द एक जैसे नहीं है। इसीलिए हिंदी में शब्दों का वर्गीकरण 4 आधारों पर किया गया है। एक तो हो गया उत्पत्ति के आधार पर, रचना के आधार पर, प्रयोग के आधार पर और अर्थ के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर शब्दों को निम्नलिखित 5 भागों में बांटा गया है। एक तो तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी और संकर। तत्सम शब्द क्या होते हैं, आइए इसके बारे में आपको बता दें। वे शब्द जो संस्कृत के हैं लेकिन अपने मूल रूप में ही हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं, तत्सम शब्द कहलाते हैं, जैसे सूर्य, अग्नि, घृत, हस्त आदि। तद्भव शब्द ऐसे शब्द जो मूल रूप से संस्कृत के हैं परंतु थोड़े से परिवर्तन के साथ हिंदी भाषा में प्रयुक्त होते हैं, तद्भव शब्द कहलाते हैं, जैसे सूरज, आग, घी, हाथ आदि। तत्सम और तद्भव शब्दों की तालिका उदाहरण स्वरूप आगे दी जा रही है, इसे समझिए। जैसे ये है तत्सम, पात्र, दांत, अश्रु, कर्ण, दधि। पत्र का तद्भव रूप हो गया पत्ता, ये संस्कृत वर्ण हो गया, ये हिंदी वर्ण। दांत दांत, अश्रु आंसू, कर्ण काम, दधि दही। ये होगा आपके तत्सम और तद्भव। अब आइए देशज शब्द। जिन शब्दों की उत्पत्ति विभिन्न भारतीय भाषाओं की प्रादेशिक बोलियों से हुई है वे देशज शब्द कहलाते हैं, जैसे जूता, चिड़िया, लोटा, डिबिया, झाड़ू आदि। विदेशी शब्द वे शब्द जो विदेशियों के संपर्क में आने पर विदेशी भाषा से हिंदी भाषा में आ गए हैं, विदेशी शब्द कहलाते हैं। जैसे अंग्रेजी में ट्रेन, ट्रेन जो है वो हमारा इंग्लिश वर्ड है। पार्स, टाई, ड्राइवर, जज आदि। पुर्तगाली आलू, अलमारी, तंबाकू, पादरी, तौलिया आदि क्या है, ये पुर्तगाली है। तुर्की कुली, तोप, कालीन, बेगम, दरोगा आदि।
अरबी में लिखा जाता है मालिक, औरत, नौकर, दुनिया, पर्दा आदि जो है ये अरबी शब्द हैं। फारसी चाकू, बाग, शिकायत, अफसोस, दवा आदि ये जो है ये फारसी वर्ड है। दवा जो हमारा फारसी वर्ड है। संस्कार शब्द, संकर शब्द, दो भिन्न भाषाओं के मेल से बने नए शब्द को संकर शब्द कहते हैं। हिंदी में ऐसे अनेक शब्द हैं जो हिंदी, अंग्रेजी, अरबी या हिंदी फारसी आदि के शब्द या शब्दांशों से मिलकर बने हैं, जैसे हिंदी प्लस संस्कृत, अंग्रेजी प्लस हिंदी, हिंदी प्लस फारसी। जैसे मांग पत्र, पत्र इंग्लिश वर्ड हो गया, मांग हमारा हिंदी वर्ड हो गया। कपड़ा, कपड़ा, ड़ा हमारा संस्कृत वर्ड। उद्योग आदि। टिकट, घर, टिकट हो गया इंग्लिश वर्ड, घर हो गया हिंदी वर्ड। इस टाइप से रचना के आधार पर शब्द भेद, रचना के आधार पर शब्दों के निम्नलिखित 3 भेद होते हैं, जैसे रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द ऐसे शब्द जो विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं रूढ़ शब्द कहलाते हैं। ऐसे शब्दों को खंडों का कोई अर्थ नहीं होता, जैसे रथ है रथ, रथ है रथ एक वस्तु का नाम है लेकिन इसका कोई अर्थ ही नहीं है, तो वह रूढ़ शब्द हो गए। यौगिक शब्द एक से अधिक रूढ़ शब्दों के योग से बनने वाले शब्द जो होते हैं वो यौगिक शब्द कहलाते हैं। रूढ़ शब्दों का योग होने के कारण इनके खंड नहीं, खंड सार्थक होते हैं, जैसे पाठशाला, पाठ प्लस शाला, रसोई घर, रसोई प्लस घर, सेनापति, सेना प्लस पति। योग रूढ़ बे शब्द जो 2 या 2 से अधिक शब्दों या शब्दांशों से बने होते हैं, परंतु अर्थ की दृष्टि से अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर परंपरा से विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं, योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। जैसे जलद है, यानी जलद कौन होता है, जल देने वाला, और इसका दूसरा रूप क्या हुआ, बादल, तो ये हो गया योग रूढ़। बे शब्द यानी कि जो 2 या 2 से अधिक शब्दों का या शब्दांशों से बने होते हैं, परंतु अर्थ की दृष्टि से अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर परंपरा के विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं। चारपाई, चार पायों वाली क्या था, खाट, जिसका दूसरा अर्थ निकले। वाक्य में प्रयोग करने पर कुछ शब्दों के रूप में परिवर्तन हो जाता है, जैसे लड़का, लड़कों आदि। इसी प्रकार वाक्य में प्रयोग करने पर कुछ शब्द सदैव जो के त्यों रहते हैं, जैसे आजकल, शीघ्र तथा बाहर, भीतर आदि। इस आधार पर शब्दों को 2 वर्णों में बांटा गया है, विकारी शब्द, अविकारी शब्द। विकारी शब्द जिन शब्दों के रूप में प्रयोगानुसार कुछ परिवर्तन आ जाता है, यह परिवर्तन शब्दों का विकार कहलाता है। यह विकार लिंग, वचन अथवा कारक के प्रभाव से उत्पन्न हो जाता है, जैसे लिंग बालक दूध पीता है, बालिका दूध पीती है। वचन छत्र खेल रहा है, छात्र खेल रहा है। कारक राम गाता है, राम को गाने दो। विकारी शब्द 4 प्रकार के होते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। अविकारी जिन शब्दों के रूप में किसी भी कारण विकार यानी परिवर्तन, विकार में परिवर्तन नहीं आता, अविकारी शब्द कहलाते, जैसे आज के बिना, इसीलिए, शाबाश आदि। अविकारी शब्द भी 4 प्रकार के होते हैं, एक तो क्रिया विशेषण हो गया, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। अर्थ के आधार पर शब्द भेद देखिए कितने होते हैं। अर्थ के आधार पर शब्दों को 2 भागों में बांटा गया है, एक तो सार्थक शब्द, दूसरा निरर्थक शब्द। सार्थक शब्द वे शब्द जिनका निश्चित अर्थ होता है सार्थक शब्द कहलाते हैं, जैसे मेज, मेज का अर्थ है पुस्तक, बिल्ली, घोड़ा, गिलास आदि। सार्थक शब्द के 4 भेद होते हैं, एकार्थक शब्द, अनेकार्थक शब्द, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, श्रुतम, भिन्नार्थक शब्द और वाक्यांशों के लिए एक शब्द। निरर्थक शब्द वे शब्द जिनका कोई अर्थ नहीं होता, कोई अर्थ ही नहीं होता, निरर्थक कहलाते हैं, जैसे रहल, पहल, पुस्तक, बोएज, मलक आदि। या पुस्तक, पुस्तक जो होती है ये आपका चैप्टर 3 कंप्लीट हो गया है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद बच्चों।